डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका अक्सर दुनिया भर में मानवाधिकारों, नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित नीति की वकालत करता रहा है। यह अलग बात है कि व्यवहार में कई बार वह खुद ऐसे कटघरे में खड़ा दिखता है जो उसकी घोषित प्रतिबद्धताओं से उलट होने का संकेत देता है। अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें उनके देश भेजने के मसले पर वह अपने पक्ष को सही बता सकता है, लेकिन इस पर अमल के जैसे तौर तरीके सामने आए हैं, उससे दुनिया भर में हैरानी और चिंता का भाव है। गौरतलब है कि अमेरिका में कथित तौर पर वैध दस्तावेजों के बिना रह रहे 100 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना का एक विमान भारत पहुंच चुका है। गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में रहने वाले लोगों को नियमों के मुताबिक वापस भेजना अमेरिका का नीतिगत फैसला हो सकता है, लेकिन इस क्रम में ऐसे लोगों को अपराधियों के समकक्ष मानकर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने को किस तर्क पर सही कहा जा सकता है। ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें अवैध प्रवासी भारतीय लोगों को बेड़ियां और हथकड़ी बांधकर सेना के एक विमान से भेजा गया। इस क्रम में लौटने के बाद कुछ लोगों ने अपना दुख जाहिर किया कि उन्हें कैदियों या अपराधियों की तरह लाया गया और यात्रा के दौरान जानबूझकर तकलीफदेह हालात का सामना करने पर मजबूर किया गया। अफसोस की बात है कि तमाम सवालों को ताक पर रखकर अमेरिकी प्रशासन ने इस मुद्दे पर जैसा रवैया अपनाया है, उससे डोनाल्ड ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल में नीतिगत मसलों पर अमल के भावी तौर तरीकों के बारे में संकेत मिलता है। अगर उचित दस्तावेजों के बिना अमेरिका में रह रहे लोगों को भारत वापस भेजना अनिवार्य है, तो उनके साथ पेशेवर अपराधियों की गिरफ्तारी की तरह का बर्ताव किए जाने को कैसे उचित ठहराया जाएगा। स्वाभाविक ही इस रवैये की खुद अमेरिका में भी तीखी आलोचना हुई है। वहीं भारत में विपक्ष ने यह सवाल उठाया है कि अमेरिका से भेजे गए प्रवासियों के साथ जैसा बर्ताव किया गया है, उस पर सरकार की ओर से कोई ठोस आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की गई या कोई व्यावहारिक हल क्यों नहीं निकाला गया। एक और भारतीयों को कैदियों की तरह भेजे जाने पर सरकार की चुप्पी बनी रही। दूसरी ओर ट्रंप ने जब कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की घोषणा की, तो वहां के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों की गरिमा को बरकरार रखने के लिए वायुसेना के 2 विमान उन्हें लाने के लिए भेजे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका से कोई पहली बार अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया है, मगर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अवैध प्रवासियों सहित कुछ अन्य मुद्दों पर अमेरिकी प्रशासन का जैसा रवैया दिख रहा है, उसका औचित्य समझ से परे है। क्या इस बात की संभावना नहीं है कि बहुत सारे भारतीय वहां काम करने के परमिट के साथ
गए होंगे, लेकिन उसकी अवधि खत्म हो जाने के बाद वे अवैध प्रवासियों की श्रेणी में आ गए। कामकाज के दौरान उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी अपना योगदान दिया होगा। अगर वैसे लोग भी अवैध प्रवासी के रूप में चिन्हित कर लिए गए हों, तो उनके साथ कैसे व्यवहार की अपेक्षा की जानी चाहिए? मानवाधिकारों के सवाल पर आए दिन दूसरे देशों को कटघरे में खड़ा करने वाले अमेरिका को क्या इस मसले पर न्यूनतम मानवीय और संवेदनशील रुख नहीं अपनाना चाहिए? उच्च गुणवत्ता के कैमरे से लैस मोबाइल फोन अब मौत का सबब बन रहे हैं। बार बार स्वयं की अच्छी तस्वीर लेने की लत कब बेलगाम भूख में तब्दील होती गई, इसका एहसास तब हो रहा है जब सेल्फी लेते लोगों, खासकर युवाओं की जिंदगी दांव पर लग गई दिखती है। पिछले कुछ समय से युवा पीढ़ी में इसका नशा इस कदर हावी होता जा रहा है कि वे अपनी फिक्र करना भी जरूरी नहीं समझ रहे। नतीजतन ऐसा करते हुए कोई झील में डूब जाता है, तो कोई पहाड़ से गिर जाता है, या फिर रेलगाड़ी की चपेट में आ जाता है। सेल्फी के प्रति इतनी दीवानगी की वजह समझने की आवश्यकता है। खुद की खास तस्वीर लेने के फेर में लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालने से नहीं हिचकिचा रहे, तो इसका अर्थ है कि वे ऐसी मानसिक अवस्था में है जो यथार्थ से दूर है। गौरतलब है कि मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे में दोस्तों के साथ सेल्फी ले रहा एक युवक यह देख नहीं सका कि कोयना एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ रही है। रेलगाड़ी की चपेट में आकर हुई इस युवक की मौत इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। सोशल मीडिया के इस दौर में सेल्फी लेने का चलन बेतहाशा बढ़ा है। खासकर युवा एक दिन में कई कई बार सेल्फी लेते हैं और उसे सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों पर साझा करते हैं। यह प्रवृत्ति उनकी मन स्थिति को दर्शाती है। लंदन की नॉटिंघम ट्रेंड यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु के त्यागराज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के साझा अनुसंधान का निष्कर्ष है कि अगर किसी का दिन भर में 3 से ज्यादा सेल्फी लेने से मन नहीं भरता, तो उसे कोई विकार है। यह लत अब घातक होती जा रही है, क्योंकि एक आकलन के मुताबिक सेल्फी लेते हुए सबसे ज्यादा मौत इस समय भारत में हो रही है। इसकी वजह सिर्फ स्मृतियों को संजोने तक सीमित नहीं हो सकती। दरअसल लोग दूसरों से अलग दिखना चाहते हैं, मगर इस क्रम में अपनी जान गंवा देने तक की लापरवाही बरतने को कैसे उचित माना जा सकता है? समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।